क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या होना है? मुझे अपनी बहू को कुछ देना है, इसलिए लेके जा रही हूँ इसे। अच्छा। बेटा तो बिल्कुल फिक्र मत कर, तो बस यही रहा। मैं अभी फोन करके बुलाती हूँ डॉक्टर को। डॉक्टर को क्यों फोन करना है? क्या हुआ है प्रीति को? चक्कर आ रहा था, मैंने देखा था, मैंने पूछा भी, आप लोग मान नहीं रहे थे मेरी बात। प्रीति, नीचे से मेहमान वेट कर रहे हैं, आपका बातें बाद में हो जाएंगी ना। Have you lost it, नील? प्रीति की तबीयत यहाँ पर खराब है, तुम मेहमानों की बात कर रहे हो, पार्टी की बात कर रहे हो, रस्मों की बातें कर रहे हो। अरे इसकी हेल्थ ज्यादा जरूरी है ना। प्रीति, किसी भी रस्म, किसी भी पार्टी का बिना प्रीति के कोई मतलब नहीं है। हर सेलिब्रेशन, हर पार्टी प्रीति के बिना अधूरी है। मेरी जिंदगी प्रीति के बिना अधूरी है। उसके बिना ना मुझे सांसें आती है, ना ही मैं जी पाता हूं उसके बगैर। आप बताइए, बताइए मुझे क्या हुआ है आपको? हाँ, चक्कर आ रहा है? बताओ मुझे प्रीति, क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? किटी, तबीयत खराब हो गई है बेटा। इसकी तबीयत खराब है। हाँ, क्योंकि इसने सुबह से कुछ खाया पिया ही नहीं है। सुबह से तैयारियों में लगी हुई है। इतनी धूप में कितनी बार मंदिर गई है। ऐसे में तो सर घूमेगा ही ना प्रीति। ध्यान रखना चाहिए बेटा, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, कुछ खाना पीना चाहिए ना। क्या प्रॉब्लम है आपकी? खाने से कोई दुश्मनी है? या फिर मुझे इस तरह मरते हुए देखने में मजा आता है आपको? जान निकल जाती है मेरी, अब जानती है ना। क्यों ख्याल नहीं रखती अपना? खाना क्यों नहीं खाया? बात क्यों नहीं मानती आप मॉम की? ध्यान क्यों नहीं रखती अपना? मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूं, आप चुपचाप बैठकर खाएंगे और तब तक हिलेंगे नहीं यहां से। आराम कीजिए आप, ध्यान रखिए ना अपना प्रीति। कुछ हो गया ना तो आराम है। आपने झूठ क्यों बोला माँ? प्रीति बेटा, प्रीति बेटा, बेटा प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझना प्लीज। लेकिन मुझे नहीं लगता कि केटी को भी सच पता चलना चाहिए। तुम्हारी बीमारी की बात सुन के वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। मैं जानती हूँ वो एकदम टूट जाएगा। देखा ना बेटा तुमने, तुम घर पे नहीं थी तो वो कैसा हो गया था। और अभी तुम्हारी तबीयत खराब होने की बात सुन के ही कितना परेशान हो गया है वो तुम्हें अपने आसपास नहीं देखता है ना, तो उसके होश उड़ जाते हैं। ऐसे में तुम्हें खो जाने के डर से वो पता नहीं अपने आप को बिल्कुल संभाल नहीं पाएगा वो। प्लीज अभी उसे कुछ मत बताना। अभी तो केटी ने खुशियों का मुंह देखना शुरू किया है। हम उससे उसकी ये खुशियां नहीं छीन सकते। और हाँ ये देख, ये वो आदमी है अपनी पत्नी के जाने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया। बहुत प्यार था उन दोनों में। जैसे उसकी पत्नी गई वो अपना आपा खो बैठा, पागल सा हो गया। सच कहूं तो मैं केटी के साथ ऐसा कुछ होते हुए नहीं देख पाऊंगी। हाँ मैं जानती हूँ, मैं जरूर बहुत स्वार्थी लग रही होंगी और शायद हो भी रही हूँ, लेकिन क्या करूं, मैंने केटी को 17 साल एक दुख से गुजरते हुए देखा है। वो बहुत मुश्किल से संभला है और तुमने ही संभाला है उसे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें खो जाने के डर से हम केटी को ही ना खो दें। मैं चाहती हूँ कि जब तक तुम दोनों का बच्चा केटी की गोद में ना आ जाए, तुम प्लीज अपनी कैंसर वाली बात केटी को मत बताना।
उसे जीने की एक वजह तो मिल जाने दो प्रीति, प्लीज। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? माँ की कैंसर सर्जरी है 7 दिनों में। उसे केटी सर को अपनी बीमारी की बात बतानी पड़ेगी। लाओ बेटा, मुझे तो, मैं खिला दूंगी उसे। तुम एक काम करो, जाके गेस्ट अटेंड करो। सारी फैमिली यहाँ आ जाएगी तो फिर गेस्ट को ध्यान कौन रखेगा? हाँ मॉम प्रीति अरे वो बिल्कुल ठीक है, मैं हूं ना, मैं हूं उसके साथ, उसकी चिंता मत करो। जाओ तुम जल्दी जाओ। ठीक है। क्या चल? हाँ मेरे साथ चलो ना थोड़ी देर। कहाँ? चलो तो सही, चलो चलो। क्या हुआ? चलो ना। मैं ये गिफ्ट्स खोल के देखूं क्या? ये? हाँ, मतलब उसमें से कुछ अच्छा निकला तो, वैसे आपको चाहिए हो तो आप भी रख सकते हैं। फुर्ती, इनमें से तुम्हें जो पसंद हो वो तुम्हारा। सच? तुम जो हम सबको तोहफा देने जा रही हो, उससे बड़ा कोई तोहफा हो सकता है भला? बैठो वहां, बैठो आराम से, आराम से, आराम से। शाबाश, ठीक हो? ये लो, इसे खोलो और देखो पसंद है कि नहीं तुम्हें। ये क्या है? प्रीति दिल्ली जा रही है? वैसे भी मैंने माँ की दिल्ली की टिकट करवा दी है। इतनी बड़ी सर्जरी, कुछ भी हो सकता है। और आप चाहती हैं हम केटी सर को बताएं भी नहीं? देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपनी माँ की बहुत चिंता है, लेकिन हम हैं ना इसके साथ। लेकिन केटी ये सब नहीं सह पाएगा, वो टूट जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, हम कुछ भी संभाल नहीं पाएंगे। माँ, इस बार नहीं, इस बार तू अपना सोचेगी, सिर्फ एक बार। केटी सर को ये सब बताना बहुत जरूरी है, प्लीज। आंटी, आप जानती ना मेरी माँ का दिल कैसा है। आप उसे केटी सर का वास्ता देंगी तो वो अपना मुंह तक नहीं खोलेगी। प्लीज मत कीजिए ऐसा, प्लीज नहीं, इसे उनके साथ की जरूरत है। 8 महीने से अकेले लड़ रही है मेरी माँ इस बीमारी से, और आप चाहती हैं अभी भी? कम से कम इस मोड़ पे तो इसकी सबसे बड़ी हिम्मत को इसके पास आने दीजिए। आज तक सब कुछ अकेले सहा इसने, सब कुछ दूसरों के लिए किया है। केटी सर की खुशी के लिए आप सबके खिलाफ जाके सरोगेसी की, ताकि उन्हें खुशी का बहाना मिल सके आप सबकी नाराजगी से। आंटी प्लीज नहीं, अगर केटी सर साथ रहेंगे ना तो मेरी माँ लड़ लेगी। प्रीति, तुम जानती हो ना, तुम केटी को अच्छी तरह जानती हो। जितना प्यार तुम उससे करती हो उतना ही वो तुमसे भी करता है। लेकिन तुझे इतना भी पता है बेटा कि इतनी सी खरोच तुम पे आ जाए तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होती, तो इतना बड़ा दुख कैसे सहेगा, ये खबर कैसे सहेगा? नहीं बेटा, आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि आपका बेटा टूट जाएगा, ये नहीं दिख रहा है कि मेरी माँ के साथ क्या होने जा रहा है। वो अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी लड़ाई कैसे जीतेगी? हम सब जानते हैं कि प्रीति में कितनी ताकत है, लेकिन सच में अगर मेरे केटी में इसकी आधी ताकत भी होती ना, मैं कभी नहीं मना करती। नहीं खुशहाल आंटी, आपको समझना होगा। नहीं माँ,
माँ तू केटी सर को सब बताएगी। प्लीज माँ, तुझे सब बताना पड़ेगा। प्लीज माँ तू मेरी बात सुन, तुझे सब बताना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है माँ। माँ प्लीज मत बता। हाँ प्रीति, क्या हुआ बेटा? ये क्या है? हाँ? तुम दिल्ली जा रही हो और मुझे खबर तक नहीं है? माँ प्लीज सर को सब कुछ बता दे। क्या बताना है? क्या छिपाया जा रहा है मुझसे प्रीति? आप लोग भी ना इतनी छोटी सी बात है और इतना बड़ा हंगामा कर रहे हैं। केटी, भगवान की कृपा से हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है और आगे भी उनकी कृपा बनी रहे, इसीलिए मैं वैष्णो देवी जाना चाहती थी। वैष्णो देवी? हाँ, हाँ बेटा, वो ये दरअसल प्रोग्राम हम दोनों का ही है, तो चिंता मत कर। मैं जा रही हूँ इसके साथ रहूंगी हमेशा, हर कदम। वो तो ठीक है मॉम, लेकिन ये अचानक से प्लान बन गया इस बात का। टिकटा नहीं, मुझे साथ ले चलना तो दूर, मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा आप लोगों ने? कुछ अजीब नहीं लग रहा है इसमें आप लोगों को? क्या है केटी, आपको साथ नहीं ले जा सकते थे, इसीलिए आपसे पूछा नहीं। क्यों? दरअसल मैंने मन्नत मांगी थी कि जब मॉम खुले दिल से हमें माफ कर देंगी तो इन्हें साथ लेकर मैं वैष्णो देवी जाऊंगी माता के दर्शन के लिए। दो माताएं जगमाता के दर्शन करने जाएंगी। वो होता है ना महिलाओं का प्रोग्राम, जहां मर्दों की जगह नहीं थी, तो इसीलिए आपको नहीं बताया कि ठीक। एक मिनट, बात समझ में नहीं आ रही है। मेरी मॉम जा रही है ना साथ, तो मेरे जाने से कोई भी माता नाराज कैसे हो जाती है? ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा है मेरे लिए। प्लीज, फुर्ती का आखिरी महीना चल रहा है, अगर सभी हमारे साथ चलेंगे तो उसका ध्यान कौन रखेगा? मैंने उसे वादा किया था ना कि 24 घंटे में उसका ध्यान रखूंगी, ख्याल रखूंगी। अब ये वादा आपको पूरा करना पड़ेगा, प्लीज प्लीज। गलत बात है ये तो। एक वादा आपने मुझसे भी किया था प्रीति, जो आप भूल रही हैं। आपने कहा था मुझसे, जब तक हमारा बेबी नहीं आ जाता है हम साथ रहेंगे, साथ सपने संजोएंगे, साथ इंतजार करेंगे, साथ हंसेंगे, साथ रोएंगे, साथ मिलकर दुआएं मांगेंगे, आपके लिए, बेबी के लिए, हम सब के लिए। फिर मुझसे किया हुआ वादा भूल कैसे सकती हैं? मुझे अकेला छोड़कर जाने के बारे में आप सोच भी कैसे सकती हैं? ये ठीक नहीं है। बस बहुत हुआ, तुझसे नहीं बताया जा रहा ना पूरा सच। मैं बताऊंगी केटी सर को सच। नहीं, तुझे मेरी कसम, तू कुछ नहीं बताएगी केटी को, मेरी कसम है तुझे। माँ तू फिर से सबका सोच रही है, पर तेरा क्या? मेरे बारे में सोचने के लिए तू है ना, तू है, मॉम है, और जब मेरा ऑपरेशन होगा तो तू सुमेत को भी लेकर आ जाना बेटा। देख, जब मेरा ऑपरेशन कामयाब होगा, जब मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होगी, तो ये खुशखबरी तू खुद जाकर केटी को देना, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जाने के लिए नहीं, मैं हमेशा के लिए वापस लौट कर आने के लिए जा रही हूँ। ठीक है, अब तू मेरी कहाँ सुनेगी? तू तो तेरी सास की सुनेगी ना। चलती हूँ मैं माँ। जूही, मेरी बात सुन। जूही बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे मुझे। दोनों तुझसे नाराज हो गई मॉम। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं उन्हें मना लूंगी। इनकी नाराजगी लेकर मैं यहां से नहीं जाऊंगी।
यहाँ बाहर बैठे। चलिए ना कमरे में केटी। अच्छा अच्छा केटी, गोद भराई में हमने सोलो डांस नहीं किया है ना। देखिए ना यहाँ कितना अच्छा सा मौसम है, एक बार डांस हो जाए। चलिए ना। अच्छा ठीक है, आपने मुझे वो जो सिखाया था ना बॉल डांस, वो करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। हाँ कैसा था वो स्टेप? क्या था? हाँ ये दोनों हाथ कंधे पे ऐसे। ओ, दो हाथ नहीं था, एक था। एक पैर ऐसे तो सॉरी, ऐसे नहीं था। कैसे था? कुछ तो था, ऐसे ऐसे घूम के ऐसे। ये भी नहीं था। आपसे ना वाहियात डांसर मैंने देखी नहीं आज तक। ऐसे सिखाया था मैंने आपको? नहीं। हाथ लाइए, आखिरी बार सिखा रहा हूं, याद रखना। ये इसको यहां, दूसरा हाथ यहां। सॉरी अगर मैंने आपका दिल दुखाया तो। केटी, मैं बहुत जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। अगर आपने खुशी खुशी नहीं भेजा ना तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा और मेरा मन हमेशा भारी रहेगा और आप अपने आप को भी माफ नहीं कर पाएंगे। ऐसे मत सोचिए, आप परेशान मत होइए। चाहिए आप, मैं ठीक हूं, सच। जाइए, आप जिस भी काम के लिए जा रही है ना तो पूरा होगा। केटी है आपके साथ हमेशा। वहां ना भी रहूं लेकिन फिर भी आपके सबसे करीब रहूंगा। दिल से। मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने के लिए रोकना नहीं, सिर्फ थोपड़ा लगता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।